स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर एग्जाम। मेरा नाम है संदीप गौर। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसके 1 से लेकर 5 पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके 6 से लेकर 15 पार्ट तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन है, और सॉरी 6 के क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन का, वो दे रखा है हमें 0.2, 0.22, 0.222 और 0.4 2। ये हमें सीरीज़ दे रखी है। इस सीरीज़ में हमारे पास जो A1 है वो 0.2 है, A2 ये हो जाएगा, A3 और ये A4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अगर हमें इनके बीच में हमें चेक करना है कि AP है कि नहीं है, AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो AP निकालने के लिए आप क्या करना चाहिए था हमको, कि अगर कॉमन डिफरेंस के बीच सेम आते तो AP बन जाएगी, यानी AP फॉर्म करेगी। और अगर नहीं बराबर आते हैं तो ये AP फॉर्म नहीं करेगी। और ये कंडीशन और दे रखी है कि अगर ये AP फॉर्म करता है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको लिखने हैं। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम D निकालेंगे। D का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। तो 0.22 में से हम माइनस करेंगे 0.2 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02। ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारे पास लिखा है 0.222 माइनस में 0.22। जब इसको हमने माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, ये आ जाएगा हमारे पास 0.002। ठीक है। फिर ऐसे एक और निकालेंगे हम A4 माइनस में A3। A4 हमारे पास लिखा है 0.4 माइनस में 0.3 तो हमारे पास ये आ जाएगा 2000.0। ठीक है, यानी 0.3 फिर 2। तो अगर देखें हम तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है हर बार अलग अलग आ रहा है, तो ये AP को फॉर्म नहीं करता। अगर कॉमन डिफरेंस अलग है तो AP फॉर्म नहीं करेगा। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस of the series are differences of the series are not same, so it does not form an AP। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, 6 पार्ट सॉरी। इसी तरह हम निकालेंगे इसके 7 पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें 7 पार्ट का दे रखा है। 7 पार्ट दिया है 0, -4, -8, -12। ठीक है, तो इसमें इसको ही मानेंगे A1 होगा, ये A2, ये A3 और ये A4। फिर से वही करना है, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का क्या तरीका है, A2 माइनस A1, और हमारे पास A2 दे रखा है -4, माइनस में A1 कितना हमारे पास 0, माइनस और ये 0 जाएगा, -4 में से आंसर कितना आएगा आपके पास, -4 ही आएगा। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस में A2। A3 हमारे दे रखा है -8 और A2 हमारे पास -4 है। -8 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस -8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। बड़ी डिजिट के सामने जो साइन होती है वही साइन हम लेते हैं, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे D इक्वल टू A4 माइनस में A3। A4 दे रखा है हमें -12 और A3 दे रखा है -8। जैसे सॉल्व करेंगे तो -12 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस में आ जाएगा हमारे पास। फिर माइनस प्लस -12 में से 8 जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा। और बड़ा डिजिट हमारे पास 12 है, तो उसका 12,
तो उसके सामने जो साइन है वही साइन हम लेंगे -4। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस सबका सेम आता है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये पी बना रहा होगा, तो ये पी ए बना रहा होगा। तो क्या लिखेंगे हम, लेंगे कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द सीरीज आर सेम, so it forms an AP। ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या होंगी, हम नेक्स्ट 3 टर्म में निकालेंगे। A4 तो निकाल पता ही था हमें, A5 निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला होता है A+4D। A हमारे पास दिया है 0 और 4D की वैल्यू है -4। 0 + -16 हो गया, तो हमारे पास आ गया -16 हमारा A5। फिर इसी तरह हम निकाल लेंगे A6 को। A6 का फॉर्मूला होगा A+5D और A हमारे पास 0 है और D की वैल्यू -4 है। 0 + -5 4 = 20 आया -20। A6 -20 आ गया। इसी तरह हम निकाल लेंगे A7, A+6D। A हमारे पास 0 है और D कितना है -4, तो 0 + -6 4 = 24, ये -24 हमारे पास A7 आ गया। देन टर्म्स आर, देन 3 टर्म्स आर क्या हो जाएंगी, -16 -20 -24। ओके। 4 का एक पार्ट क्वेश्चन गिवन है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 दे रखा है। हर टाइम जो टर्म्स दे रखी हैं वो सेम दे रखी हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि ये AP बनाता है या नहीं। तो हम उसको ये चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस इनके इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं तो ये AP बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। पहला A2 - A1। A2 दे रखा है -1/2 और A1 दे रखा है -1/2। तो 1/2 माइनस का माइनस और माइनस हो गया प्लस। और जब दो डिजिट सेम होती हैं उनके साइन आपस में अपोजिट्स होते हैं, एक माइनस में रखा और एक प्लस में, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। ऐसे हम अगला क्या हम देखेंगे, A3 माइनस में A2। A3 हमें दे रखा है -1/2 और A2 भी दे रखा है -1/2। तो माइनस का 1/2 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 1/2। फिर से वही टर्म आ गई, फिर ये 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे चेक करेंगे A4 माइनस में A3। A4 माइनस का 1/2 है और A3 भी माइनस का 1/2 है। तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस का 1/2। जब ये माइनस और प्लस हो गया 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो ये AP फॉर्म कर रहा है। तो हम लिखेंगे कॉमन differences of the series are same, so it forms an AP। then its next 3 terms are, इसकी नेक्स्ट टर्म्स होंगी। पहला हम निकालेंगे A5। A5 होता है A+4D। A हमारे पास माइनस का 1/2 है, 4 और D की वैल्यू 0 आई है, तो माइनस का 4 आएगी। 4 माइनस का 1/2 आएगा, क्योंकि 4 को 0 से करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा, इसलिए हमारा A5 भी माइनस का 1/2 होगा। इसी तरह हम A6 निकालेंगे। A+5D होगा। A हमारे पास लिखा है माइनस का 1/2
2 और डी दे रखा है 0, तो माइनस का 1/2 प्लस में 5 पर टेबल 0 आप पढ़ेंगे 0 ही आएगा, तो आया कितना माइनस का 1/2। सेम इसी तरह निकालेंगे A7 A प्लस 6D होता है, ए हमारे पास माइनस का 1/2 है और 6 0 डी की वैल्यू 0 है, तो माइनस का 1/2 6 को 0 से करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा 0, तो इसलिए ये भी आ गया माइनस का 1/2। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर नेक्स्ट 3 terms are minus 1/2 minus 1/2 minus 1/2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट, आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। दिया है क्वेश्चन 1 3 9 27 और पूछा गया है कि ये AP में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहला आप देखोगे पहले टर्म को A1 बोलते हैं, सेकंड A2, फिर A3 और फिर ये A4। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 माइनस में A1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकंड टर्म आपके पास 3 है और फर्स्ट टर्म 1, तो आगे कितना कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ऐसे हम नेक्स्ट को भी चेक करेंगे आगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं कि नहीं, इसलिए तो A3 हमारे पास 9 है और A2 दे रखा है कितना 3, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 6 आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया। चलो एक और देख लेते हैं। A4 माइनस में A3, A4 आपको दे रखा है 27 और A3 दे रखा है 9, तो कितना आ गया ये 18 आ गया। ये तो सारी कॉमन डिफरेंस हमारी अलग अलग आ गई, और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होती तो वो टर्म्स AP नहीं बनाती। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द सीरीज आर नॉट सेम, so it doesn't form an AP। क्लियर। आइए इस तरह हम इसका 10th पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। 10th पार्ट दे रखा है आपको A 2A 3A और 4A। पहले हम निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंसेस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आना तो AP बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, सेकंड टर्म को 2A और 2A को सेकंड टर्म, 3A को थर्ड टर्म और 4A को फोर्थ टर्म। आइए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1, A2 हमारा 2A है और A1 हमारे पास A दे रखा है, 2A में से A गया तो कितना बचेगा, A बचेगा। फिर ऐसे निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 टर्म्स हमारे पास क्या है 3A है और A2 हमारे पास 2A है, 3A में से 2A सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया A, सेम आ रहा कॉमन डिफरेंस। फिर ऐसे निकालेंगे A4 माइनस में A3, A4 दे रखा हमारे पास 4A और A3 दे रखा है 3A, 4A में से 3A गया कितना बचेगा, A बचेगा। तो देखा जाए तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम तो AP फॉर्म करेगा, AP फॉर्म करेगा तो हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, यानी हमारा काम बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंसेस of the series are same, so it forms an AP। जब ये AP बना रहा है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, then its next 3 terms are, तो पहली टर्म कौन सी होगी हमारे पास, पहली टर्म निकालेंगे हम A5। A5 निकालने का तरीका है A प्लस 4D, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। A हमारे पास दे रखा है A दे रखा है और D हमारे पास है वो भी A है, तो कितना आ गया A, 4 को A से करेंगे तो आएगा 5A एड 4A 4A प्लस A कितना हो गया
5D। ओहो, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे A6 A प्लस 5D। A और D की वैल्यू भी A है, तो A प्लस 5 को ऐसे किया 5A आया, ऐड किया तो आया 6A। इस तरह हम निकाल लेंगे 7 A7 टर्म्स में A प्लस 6D लिखते हैं हम इसको। A और 6D की वैल्यू A है, तो A प्लस 6A क्या हो गया, 7A हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 5A 6A 7A। 4 का 11 पार्ट दे रखा है हमें। ए का पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ये सीरीज दे रखी है हमें पता करना है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर ए पी बनाते हैं तो इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी हमें लिखनी है, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म A1 है, A2 A3 A4। हम पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1 से, और हमारे पास A2 दे रखा है A स्क्वायर, माइनस में A1 दे रखा है A स्क्वायर में से अगर A कॉमन करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, A माइनस 1। ये हमारा डी आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारे पास दे रखा है A क्यूब, और A2 दे रखा है A स्क्वायर। इसमें से अगर हम एक स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, A माइनस 1 बचता है, जो कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा। इसी तरह हम दिखा सकते हैं A4 माइनस में A3। A4 हमें दे रखा है A की पावर 4, A3 दे रखा है A की क्यूब। अगर हम इसमें A क्यूब कॉमन लें तो A माइनस 1। देखें तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, पीछे तो A माइनस 1 आ रहा है, लेकिन पहला A स्क्वायर A क्यूब आ रहा है, जिससे क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा। और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो ये AP नहीं बनाएगा, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस of the series are not same, so it doesn't form an AP। क्लियर। इसी तरह हम इसका 12th पार्ट भी देख लेते हैं। 12th पार्ट में जो हमें क्वेश्चन गिवन है, वो क्वेश्चन लिखा है √2 √8 √18 और √32, ठीक है। इसी तरह हम इसको माने A1, ये हमारा A2 होगा, ये A3 और ये A4 होगा। कॉमन डिफरेंस देखते हैं, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास √8 दे रखा है, और √2 दे रखा है A1 देखा है √2। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, माइनस में √2। √8 कैसे आया, इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। तो हुआ क्या, स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं 8 का तो क्या आएगा, 2 × 2 जिसके जोड़े बने वो अंदर बाहर आ गया, और जिसके नहीं बने वो अंदर। तो कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट, 2√2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम बाकी और का भी निकालेंगे। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2√2 में से अगर √2 गया, ओनली कितना बचेगा, √2 बचेगा। इसी तरह हम निकालेंगे A3 माइनस में A2। A3 में दे रखा है √18, माइनस में √2 दे रखा है कितना, √8। √18 को भी ऐसे निकाले, इसको निकाला हमने। √18 होता है 3√2 का, और √8 होता है 2√2 का। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है कितना है, √2 बचता है। फिर हम निकालेंगे एक और कॉमन डिफरेंस, A4 माइनस में A3। √32 माइनस में √18।
√32 का अंडर रूट होता है 4√2 और √18 का होता है 3√2। सब्ट्रैक्ट किया तो बचा हमारे पास √2। देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, और हमने पढ़ा है अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी फॉर्म करता है। क्या बनाता है वो? एपी फॉर्म करता है। हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस differences of the series are same, so it forms an AP। तो ये एक AP बनाएगा। then next three terms are, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी हमारे पास? पहले हम A5 निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला होता है A+4D। ए हमारे पास दे रखा है √2 और डी की वैल्यू है वो भी √2 है। तो √2 + 4 को √2 से मल्टीप्लाई किया, आया कितना? 4√2, ये हो गया 5√2। ठीक है। इस तरह हम A6 निकाल लेंगे। A+5D। ए हमारे पास √2 है और 5√2 हमारा डी है, तो आ गया कितना? ये √2 प्लस में 5√2, ये हो गया 6√2। क्लियर? इसी तरह हम निकालेंगे A7। A7 निकालने के लिए A+6D लिखेंगे। ए हमारे पास √2 था और डी की वैल्यू भी √2 ही है, तो √2 प्लस में 6√2 कितना आ गया हमारे पास? 7√2। ठीक है। सो 3 टर्म्स आर कौन कौन सी आ जाएंगी? पहला होगा 5√2, 6√2, 7√2। ओके। अब ऐसे ही हम कहते हैं इसका 13 पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का 13 पार्ट क्या है? 13 पार्ट में √6, √3, √6, √9, √12। तो पहला हमारा कौन सा होगा? पहला A1 होगा, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। ये हमारी टर्म्स हैं। तो हम पहले निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है? तो A2 माइनस में A1 होता है, √6 माइनस में √3। ठीक है, ये हमारी पहली टर्म आ गई, पहला कॉमन डिफरेंस। सेकंड निकालेंगे A3 माइनस में A2। A3 हमारे पास √9 दे रखा है, माइनस में √6। √9 का वैल्यू होता है 9 माइनस √6, ये हमारा सेकंड कॉमन डिफरेंस आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे थर्ड कॉमन डिफरेंस A4 माइनस में A3। A4 दे रखा है हमें √12 माइनस में √9, तो √12 ऐसे रहेगा, √9 का वैल्यू हो गया 3। तो देखिए तो कॉमन डिफरेंस सबके अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग। सो तो क्या बताएंगे? कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द सीरीज आर नॉट सेम, so it doesn't form an AP। ओके। मैं 4 का 14 पार्ट भी कर लेते हैं साथ साथ। 14 पार्ट दे रखा है आपको 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। हमें पता करना है ये AP में है कि नहीं है। तो ये हमारा A1, ये A2, ये A3 और ये A4 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंसेस। तो कॉमन डिफरेंस A2 में से पहला A1 करेंगे। A2 हमारे पास देखा है 3 का स्क्वायर और A1 देखा है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो होगा कितना? 8। पहला कॉमन डिफरेंस 8 आया। नेक्स्ट निकालेंगे इस तरह D A3 माइनस में A2। A3 हमारे पास 5 का स्क्वायर है और A3 हमारे पास A2 दे रखा है 3 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये बचा है 16। ये कॉमन डिफरेंस सेकंड आया। इसे हम नेक्स्ट निकालेंगे। A4 माइनस में A3, A4 दे रखा है 7 का स्क्वायर और A3 दे रखा है हमारे पास 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये कितना आया 24 आया। तो अगर देखें तो जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो लगातार सक्सीडिंग टर्म में है लेकिन सेम नहीं है। सक्सीडिंग तो है लेकिन सेम नहीं है, जबकि हमें बोलना है चाहिए क्या, सारी कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द सीरीज आर नॉट सेम so it doesn't form an AP. Okay, नंबर 4 का 15 पार्ट। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 दे रखा है और हमें चेक करना है कि ये कॉमन डिफरेंस इनके सेम है कि नहीं है। देख चेक करते हैं। पहले को हम A1 मानेंगे, फिर A2, फिर A3, फिर A4। तो हम पहले चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास रहेगा 5 का स्क्वायर माइनस में A1 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर 1, आ गया कितना कॉमन डिफरेंस 24। इसी तरह हम नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, A3 माइनस A2 ले चलेंगे। A3 हमारे पास 7 का स्क्वायर और A2 दे रखा है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर 25, हुआ कितना 24। कॉमन डिफरेंस लग रहा है सेम आ रहा है। आइए एक और चेक करते हैं। A4 माइनस A3, A4 हमें दे रखा है 73 और A3 दे रखा है 7 का स्क्वायर। 73 में से 49 जाएगा तो भी कितना बचेगा 49 24 बचेगा। तो देखें तो कॉमन डिफरेंस सबके सेम आ रहे हैं, तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द सीरीज आर सेम so it forms an AP. ओके, अगर ये AP बना रहा है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, देन इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, पहले हम निकालेंगे A5। A5 का होता है फॉर्मूला A प्लस 4D। A हमारे पास दे रखा है 1 का स्क्वायर और 4D की वैल्यू है 24, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 24 4 जा 96, यानी हुआ कितना 97। इसी तरह हम निकाल लेंगे A6। A6 होता है A प्लस 5D। A हमारा 1 का स्क्वायर और D हमारे पास 24 है। 1 का स्क्वायर 1, 24 5 जा होता है 120, ये हो गया 121। इसी तरह हम निकाल लेंगे A7। A7 होता है 1 प्लस A प्लस 60। A हमारा 1 का स्क्वायर और 24 का पहाड़ा टेबल 6 पर पढ़ेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 26 और 6 24 6 जा होता है 6 4 जा 24, 6 12 और 2 144। ठीक है, तो ये हो गया 145। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। तो हम लिखेंगे सो 3 टर्म्स आर 3 टर्म्स आर 97 121 145। हमने कंप्लीट कर ली है। ओके, देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।